ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश के लिए अच्छी खबर यह है कि पिछले 3 दिनों से कोरोना संक्रमित नए मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। इसके साथ ही एक और अच्छी बात यह है कि प्रदेश में रिकवर मरीजों की संख्या नए संक्रमित मरीजों की संख्या से ज्यादा है। शनिवार को आई चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 13,565 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए, 149 लोगों की मौत हुई। इस तरह मौतों की संख्या में भी कमी देखने को मिली। वहीं 17,481 मरीज रिकवर हुए। इसके साथ ही गहलोत सरकार ने अब तीसरी लहर से बचने की अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई है जो थर्ड वेव से निपटने को लेकर जल्द ही सरकार को सुझाव देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर्स की ऑडिट कराने के फैसले का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर्स की ऑडिट करवाने का निर्णय सही दिशा में उठाया गया कदम है। इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार राज्यों को डिफेक्टिव वेंटिलेटर सप्लाई किए गए। सीएम गहलोत ने लिखा कि मीडिया रिपोर्ट से पता लगा है कि भारत सरकार की कंपनी HLL लाइफ केयर लिमिटेड के माध्यम से लगभग 10 कंपनियों से 59,000 वेंटिलेटर खरीदे गए थे। उसमें कई ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्हें वेंटिलेटर बनाने का किसी प्रकार का अनुभव नहीं था, इसलिए कई राज्यों को डिफेक्टिव वेंटिलेटर वितरित हो गए। इस कारण डॉक्टर्स की ओर से मरीजों के जीवन के रिस्क की कीमत पर अधिकांश जगह इन वेंटिलेटर्स का उपयोग नहीं किया गया। मुख्यमंत्री गहलोत ने लिखा, मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार निष्पक्ष जांच करवाकर इस प्रकार के डिफेक्टिव वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि पीएम केयर फंड से राजस्थान को वितरित किए वेंटिलेटर्स को लेकर सियासत भी खूब हुई है। इधर प्रदेश की गहलोत सरकार ने एक विशेष कमेटी बनाई है। यही कमेटी म्यूकोरमाइकोसिस और थर्ड वेव पर अपने सुझाव देगी। कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी संख्या में मरीज क्रिटिकल केस में भर्ती हुए जिन्हें स्टेरॉइड दिए गए। इनमें कई ऐसे मरीज हैं जो शुगर या दूसरी बीमारी से संक्रमित हैं। ऐसे मरीजों में अब म्यूकोरमाइकोसिस की शिकायत तेजी से बढ़ने लगी है। ऐसे में इस बीमारी से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर विशेषज्ञों की टीम अपना व्यू सरकार को देगी। इस कमेटी में SMS अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी, डॉक्टर रामबाबू शर्मा, डॉक्टर लाखन पोसवाल, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर नीलम डोगरा और डॉक्टर सतीश जैन को शामिल किया गया है। शनिवार को आई चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट देखें तो पिछले 24 घंटे में जो नए मरीज सामने आए हैं वह 20 अप्रैल के बाद आए मरीजों में सबसे कम हैं। 20 अप्रैल को 12,201 पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद मरीजों की संख्या 14,000 से ज्यादा ही आई है। बात करें राजधानी की तो एक बार फिर सबसे ज्यादा 2605 नए मरीज जयपुर से आए हैं, लेकिन वहीं सबसे ज्यादा 4,456 मरीज भी जयपुर में रिकवर भी हुए हैं। हालांकि राजधानी में 41 मरीजों की इस बीमारी के कारण जान चली गई। जयपुर में रिकवर मरीजों की संख्या ज्यादा होने के कारण यहां एक्टिव केस भी 50,000 से कम हो गए हैं। शनिवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के जयपुर में 2,605, उदयपुर में 957, जोधपुर में 875, अलवर में 751, कोटा में 701, झुंझुनू में 575, भरतपुर में 570, अजमेर में 510, सीकर में 485, जैसलमेर में 482, बीकानेर में 447, चित्तौड़गढ़ में 430, राजसमंद में 420, दौसा में 366, चूरू में 309, सिरोही में 294, बाड़मेर में 284, श्रीगंगानगर में 266, भीलवाड़ा में 262, हनुमानगढ़ में 250, पाली में 235, झालावाड़ में 219, डूंगरपुर में 203, नागौर में 186, करौली में 158, बारा में 156, बांसवाड़ा में 117, बूंदी में 105, सवाई माधोपुर में 102, टोंक में 93, प्रतापगढ़ में 87, जालोर में 37 और धौलपुर से 28 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं इस दौरान हुई मौतों की बात करें तो जयपुर में 41, उदयपुर में 12, जोधपुर में 11, बीकानेर में 11, अलवर में 10, पाली में 7, बाड़मेर में 6, भरतपुर में 5, अजमेर में 5, चूरू में 5, सीकर में 5, झुंझुनू में 4, कोटा में 4, झालावाड़ में 3, राजसमंद में 3, श्रीगंगानगर में 3, हनुमानगढ़ में 2, भीलवाड़ा में 2, टोंक में 2, धौलपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, नागौर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर में एक मरीज की मौत हुई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।